नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 17 साल के लड़के का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी पाम को। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके हाथ में यहाँ से तर्जनी की उंगली से, ठीक है, तर्जनी की उंगली आप देख सकते हो इनकी बहुत छोटी रह गई है। ये देख रहे हैं आप। अब तर्जनी की उंगली किसी की बहुत ज़्यादा छोटी रह जाए ना, तो एक तो लीडरशिप स्किल बहुत वीक कर देती है, आपकी पर्सनालिटी थोड़ा ना पीछे की तरफ हो जाती है। आप जहाँ भी जाते होगे वहाँ आपको फॉलो करना पड़ता होगा, और आगे भी स्थिति बनी रहेगी अगर उपाय नहीं किया तो। चाहे वो घर हो तो घर में माँ बाप को फॉलो करना, फिर बाद में पत्नी को फॉलो करना, उसके बाद बच्चों को फॉलो करना, ऑफिस गए तो बॉस को फॉलो करना। जहाँ पे भी रहोगे, नॉट एज अ लीडर, एज अ फॉलोअर रहने वाले हो। तो इसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हो? आप ना, एक तो गुरु जो थर्सडे होता है हमारा, उस दिन गाय को रोटी खिलाया करो। पीले रंग की रोटी, चने की दाल और गुड़ रख के खिलाना है, ठीक है। दाल भिगी हुई होनी चाहिए। 15-20 मिनट, आधा घंटा, जब भी किसी भी व्यक्ति के, आप लोग जो सीखने की दृष्टि से देख रहे हो वीडियो, वो भी समझ लो कि अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में ये उंगली ज़्यादा छोटी हो जाती है, ठीक है, तो ये उपाय आप कर सकते हैं कि गुरु का जो मंत्र होता है, गुरु मंत्र बीज मंत्र है, मैं आपको पर्सनली भेजूंगी, वो आपको सुनना चाहिए। गुरुवार वाले दिन गाय को पीले रंग की रोटी जिस पे अपने गुड़ और भीगी चने की दाल रखनी है, वो अपने हाथ से खिला कर आनी है। बहुत अच्छा करना चाहते हो, रोज़ अपने पानी में हल्दी डाल के नहाना शुरू कर दो और माथे पर हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दो, ठीक है। ग्रेजुअली आपका गुरु ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो या ये चीज़ें एज इट इज़ चलने देते हो, तो जब गुरु की उंगली छोटी होती है ना किसी की, तो वो मैरिड लाइफ में भी परेशान कर देगी आपको। दो में से एक चीज़ हो सकती है। एक स्थिति बनती है जब ये उंगली बहुत छोटी हो जाए कि या तो बंदे की मैरिड लाइफ में पट नहीं रही आपस में, ठीक है, या दूसरी स्थिति क्या है कि पट तो रही है लेकिन बंदा बीमार है। अपोजिट वाला जो बंदा है, आपका जो पार्टनर है, वो बीमार रहना शुरू हो जाएगा। कुछ कोई बड़ी बीमारी की ज़रूरत नहीं, बट हर वक्त कभी कोई चीज़ हो रही है, कभी कोई चीज़ हो रही है, कभी कोई चीज़ हो रही है। तो इस स्थिति में ये पार्टनर के लिए भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि गुरु हमारी मैरिड लाइफ को भी दिखाता है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जो उपाय मैंने बताए, बड़े छोटे छोटे उपाय हैं। हल्दी के पानी से नहाना कोई बड़ी बात नहीं है, माथे पर डेली हल्दी लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, तिलक लगाना, गुरु मंत्र 5 मिनट का होता है, उसे सुनना कोई बड़ी बात नहीं है, प्लस गाय को रोटी खिलाना, ठीक है। तो इनमें से ये जो उपाय हैं, इनमें से कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जो असंभव है करना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं शनि की उंगली, शनि की उंगली आपकी बिल्कुल अच्छी खासी लंबाई लिए हुए है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बात करें सूर्य की उंगली, सूर्य की उंगली बहुत लंबी है। सूर्य की उंगली जिनकी भी लंबी हो, उन्हें मैं रेकमेंड करती हूँ, एक तो बिजनेस करो, नौकरी मत करो। मतलब नौकरी के इनके बन जाते हैं योग, लेकिन मैं ये रिकमेंड करती हूँ सामने से कि आप बिज़नेस कीजिए, बिकॉज बिज़नेस में ये लोग रिस्क अच्छा उठा लेते हैं, और बिज़नेस में सफल वही है जिसके अंदर रिस्क उठाने की क्षमता हो। इनके अंदर रिस्क उठाने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। आप जब बड़े होंगे, भी तो आप 17 ही साल के हैं, आप देखिएगा आप मार्केट में भी पैसा लगाया करोगे, जैसे शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाना है, क्योंकि ये लोग डरते नहीं हैं। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है कि स्वभाव बहुत हिम्मती हो जाता है और डर लगता नहीं है रिस्क उठाने से। और आप किसी के बिल्कुल बराबर की देखो ना, तो वो बहुत बड़ा जुआरी बन सकता है, ठीक है। तो उतनी बड़ी भी अच्छी नहीं होती है, जैसे लोग सोचते हैं ना बड़ी है तो बहुत अच्छी है, उतनी बड़ी भी अच्छी नहीं होती। वो फिर नेक्स्ट लेवल के जुआरी होते हैं, क्योंकि उन्हें तो डर लगता ही नहीं है बिल्कुल जुआ खेलने से, हारने से, ठीक है। लेकिन हाँ, इतनी लंबी होती है तो ये बहुत अच्छी होती है, कि ये मजबूत माना जाता है सूर्य ऐसे केस में। तो आपका सूर्य बहुत मजबूत रहेगा। सूर्य मजबूत रहेगा तो ये आपकी जॉब के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन होती है कि बिजनेस कीजिए, आपके लिए बिजनेस अच्छा है। यहाँ पर एक माइनस साइन आता है बिजनेस को लेकर ही। क्या माइनस साइन आता है? आपकी उंगली बहुत छोटी है, किसी की भी उठा के देख लो, ये उंगली छोटी होती है। एक तो छोटेपन में जो पढ़ाई है उसमें मन नहीं लगता ज़्यादा, ठीक है। जिसकी भी हाथ पे आप देखिएगा कि अगर छोटी है तो बुद्धि पढ़ने में बहुत ज़्यादा लगती नहीं है। दूसरा क्या कारण रहता है, आपके बोलने से कुछ आपके प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगे। जैसे आपको जैसा आप बोल दीजिए, आप फैमिली में भी होता है कई बार, मतलब कुल मिला के बोलूँ तो वाणी पे बहुत नियंत्रण रखना, चाहे वो घर में हो चाहे ऑफिस में हो। आपके बोलने की वजह से आपकी लाइफ में गड़बड़ हो सकती है। जैसे बोलने की वजह से रिलेशंस ख़राब हो गए, ऑफिस में ख़राब हो रहे हैं, घर में ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि ये वाणी को भी दिखाता है। जब ये बहुत छोटी हो जाती है तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, कुछ बोल दिया किसी को भी, कुछ भी बोल दिया, तो वो वाली स्थितियाँ भी बन जाती हैं। अब अगर किसी का बुध खराब है तो ये व्यापार की दृष्टि से अच्छा नहीं है, जबकि सूर्य अच्छा है। तो इसके लिए क्या करना है, मूंग दाल भिगोनी है, साबुत मूंग की दाल, बुध के लिए बहुत अच्छा उपाय है। साबुत वाला मूंग दाल भिगोइए, रात को भिगोइए,
और सुबह पानी निकाल के उसका पंछियों को वो दाल डाल दीजिए। जब आप ऐसा करते हैं रेगुलरली तो आपका ऑटोमेटिकली बुध अच्छा हो जाता है। और जिसका भी बुध अच्छा होता है, जो भी व्यापार वर्ग से रिलेटेड है, उनको ये उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि बुध मतलब व्यापार। ठीक है, तो आपको व्यापार की दृष्टि से ये जो है बहुत फ़ायदा देना शुरू कर देगा। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपके मस्तिष्क रेखा और आपके जीवन रेखा, देखो स्टार्टिंग में तो बहुत हर्डल्स तुम्हारे दिख रहे हैं, ये देख रहे हो, ये जाल 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 सा बन रहा है, लेकिन ग्रेजुअली चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, तो ग्रेजुअली चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और एक मुझे आपके गुरु पे ना यहाँ पर एक बॉक्स भी दिखाई दे रहा है। 36 की उम्र से, 36 की एज से पहले पहले अपने मकान आप बना लोगे, अपने नाम पर एक मकान आपका होगा, चाहे पिताजी दें चाहे आप खुद बनाओ, पर आपके नाम पर एक मकान ज़रूर होगा। ठीक है, जीवन रेखा देखा जाए, इनका तो जीवन रेखा बहुत सुंदर है, मतलब लाइफ तो खूब ही लंबी है आपकी। और एक बहुत ही अच्छा साइन आपकी जीवन रेखा पे आ रहा है। एक जीवन रेखा से ये रेखा उठी और ये ऊपर चली गई। जिस एज में ये रेखा आपकी ऊपर जा रही है, वो एज के बाद आप पीछे पलट के नहीं देखोगे, सफलता आती है ऐसे लोगों की इस एज के बाद, जिसे हम कहते हैं ना। अब ये एज कैसे देखनी है, तो क्या करेंगे, जितने डॉट आप यहाँ लगाओगे, डॉट से हम दूरी नापते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रफली ऐसे ही लगते हैं सबके हाथों में, 9 10 के आसपास। उतने ही डॉट आप यहाँ लगाइए, इसको मिलाइए। ठीक है, जितने डॉट यहाँ उतनी ही दूरी यहाँ, ठीक है, उतने ही डॉट यहाँ। ये 21 साल का पीरियड हुआ, उतने ही डॉट आप आगे लगा दीजिए। 42 साल का पीरियड हुआ, उतने ही डॉट आप आगे लगा दीजिए। 63 साल का पीरियड हुआ। तो इस तरीके से हाथ को डिवाइड कर लीजिए। अब ये मान लीजिए 10 डॉट पीछे लगे हैं, 10 डॉट आगे हैं, तो 10 डॉट का मतलब हो गया एक डॉट पे रफली 2 साल का समय आ रहा है। तो ये 22 23 हो गया, 24 25 हो गया, 26 27 हो गया, 28 29 हो गया, इस तरीके से देखिएगा। और जिस साल ये रेखा ऊपर जा रही है वो साल आपको लाइफ में बहुत बड़ा बेनिफिट देगा। प्लस उसके बाद कहते हैं आदमी पीछे मुड़ के नहीं देखता, सफलता बहुत होती है। कुल मिलाकर जीवन रेखा आपकी खूब लंबी है और अच्छी भी है। ऐसी योग नहीं है आपके कि बार बार बीमार पड़ रहे हैं, कोई बड़ी बीमारी आ रही है, बड़ा एक्सीडेंट आ रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, लाइफ फ्लो में निकल जाएगी। अभी की भाग्य रेखा की बात करूं तो चौड़ी चौड़ी है, मोटी मोटी है, नहीं अभी तो लगना उस लेवल पर है ही नहीं। लेकिन आगे देखा जाए तो यहाँ पर लक लाइन आपकी थोड़ी बेटर हो रही है। जब तक ये मोटी फैली रहती है भाग्य रेखा, तब तक ये कोई लाभ नहीं देती। आपको देखने में लगेगा अरे मेरी लक लाइन तो हैगी, बहुत अच्छी लक लाइन है, नहीं ऐसा नहीं होता है। जब लक लाइन मोटी और फैली होती है, अच्छी नहीं होती है। ऐसी हो जब पेंसिल से खिंचा हुआ कोई चीज़, तो वो अच्छी मानी जाती है। अभी अगर हाथ की स्थिति की बात करूँ ना, तो जैसे ही आप 30वें साल में लगोगे ना, डबल भाग्य रेखा शुरू हो गई, वहाँ से आपका जो बहुत अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो फेडेड दिखाई दे रहा है ना पोर्शन, चलो दूसरे फोटो में देखते हैं फेडेड है या लग रहा है। बस मेरे हिसाब से ज़्यादा फेडेड है नहीं, शायद लग ही रहा है पिक में। 30वें साल से डबल भाग्य रेखा का स्टार्ट होना, और अगर ये फेडेड है तो देखो यहाँ पे टाइम ख़राब होगा। अगर ये यहाँ पे फेडेड होगा तो 40-45 के बीच में पैसे का लॉस बहुत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 30वें साल से लेकर 40-45 तक एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड आप काटोगे, अच्छा पैसा आएगा। बुढ़ापे में पैसे की कोई कमी नहीं होगी, ओल्ड एज में खूब पैसा होगा आपके हाथ में। सूर्य रेखा भी आपके हाथ में है, जॉब भी अच्छी मिल सकती है। ठीक है, और हाथ में क्लियर कट व्यापार रेखाएं भी बन रही हैं। बहुत संभव है कि आप बिजनेस की तरफ ही जाएंगे। सूर्य रेखा हाथ में हो तो ये होता है कि हाँ, नौकरी के लिए ट्राई करोगे, जॉब मिल जाएगा। ठीक है, जॉब में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, इवन गवर्नमेंट जॉब के योग भी बनते हैं जब सूर्य रेखा बहुत मजबूत हो जाए तो। ठीक है, फिलहाल आपके हाथ में 2 जो हैं व्यापार रेखाएं बढ़ती हुई जा रही हैं, तो मुझे संभावना आपके हाथ में जो लग रही है वो यही लग रही है कि आप बिजनेस में जाएंगे। ठीक है, मस्तिष्क रेखा की बात करूँ, माइंड लाइन है तो बहुत लंबी, लेकिन कैसी है, मोटी और फैली हुई है। सो ये बहुत बढ़िया नहीं कही जाती है। ठीक है, इस तरह की नहीं है कि मैं ये कहूँ कि बहुत शार्प माइंड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, शुरू की जो है ज़्यादा ख़राब है और बाद की जो है फिर भी बेटर है। ये वाली स्थिति जो है बेटर है। और बुढ़ापे में चीज़ें भूलने लगोगे, जैसे होता है ना, चश्मा रखा था, कहाँ रखा था, चीज़ें छोटी छोटी, ऐसा नहीं याददाश्त चली जाएगी, पर भूलने की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मेमोरी बिल्कुल भी शार्प नहीं रहेगी। देख रहे हो यहाँ से बिल्कुल लाइट हो गई है। तो ये मेमोरी को दिखाती है हमारी। हार्ट लाइन की बात करूँ, हार्ट लाइन आपकी अच्छी खासी है, बड़ी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बुध पर्वत आपका उठा हुआ है, व्यापार करेंगे, व्यापार के लिए अच्छा रहेगा।
भाग्य रेखा अल्टीमेटली काफ़ी लंबी है इनकी, पूरी यहाँ से लेकर और पूरा वहाँ तक जा रही है। तो ये समझ लो अगर ये विदेश जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सफल होंगे, क्योंकि चंद्र से भाग्य रेखा और शादी के बाद ऐसे लोगों का भाग्य उदय होता है। जब चंद्र से भाग्य रेखा होती है तो एक तो विदेश में बहुत सफल होता है, दूसरा शादी के बाद भाग्य उदय होता है ऐसे लोगों का। और आपका हाथ भी ना व्यापारियों वाला हाथ है, एकदम भरा हुआ हाथ है और बड़ा हाथ है, जैसे बिजनेसमैन का हाथ होता है ना, वैसा। फैसले बहुत जल्दी करते होंगे, मतलब ऐसे लोग ना बहुत तेज़ी से जो है कोई फैसला कर लेते हैं, जो गलत भी होने की संभावना होती है। तो थोड़ा सा संभाल के करना। अभी तो खैर छोटे हो, अभी फैसले इतने करने भी नहीं पड़ते होंगे, लेकिन बड़े होके क्या होगा, जल्दबाजी बहुत हो जाएगी दिमाग में, तो उस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल रखना। वैसे जो है शुक्र पर्वत अच्छा है, तो लग्जरी जिसे कहते हैं ना, वो लाइफ में सारी चीज़ें मिलेंगी। अच्छी गाड़ी, अच्छा पैसा, खूब अच्छे से रहेंगे आप, खूब बन ठन के रहना पसंद होगा आगे, तो वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में खूब अच्छी आएंगी, क्योंकि मस्त शुक्र है आपका, बहुत अच्छा। ससुराल पक्ष से भी आपको सपोर्ट खूब मिला करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक है। बहुत ज़्यादा जीवन रेखा और मस्तिष्क का पास है, तो दिल दिमाग पे हावी रहेगा। पता है गलत है फिर भी करना है, पता है गलत है फिर भी कर रहे हैं वो काम। तो वो चीज़ें जो होती है ना, जब बहुत ज़्यादा पास पास हो जाए ना दिल और दिमाग, तो वही होता है कि दिमाग को तो पता है गलत हो रहा है, लेकिन जो दिल है वो मानता नहीं। वो वाली चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है। तो उस चीज़ को भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। तर्क शक्ति ज़्यादा है, लेकिन जो मतलब हमारी जो पहला फैलेंज होता है ना, वो हमारी इच्छा शक्ति को दिखाता है, वो कम है अभी। इच्छा शक्ति ज़्यादा है नहीं, मतलब जैसे बहुत सफल होने की एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए, वो नहीं है हाथ में अभी। कुछ इसके अलावा पूछना चाहते हो ना, तो नंबर पे मैसेज ज़रूर कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। थैंक यू।